नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन न्यूज़ अपडेट के अंदर आज बात करेंगे एक ऐसी लोकसभा सीट के बारे में जहां पर इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को यह लोकसभा सीट जीत पाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को इस बार यह सीट जीतने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और मशक्कत क्या, इस बार लगभग सीपी जोशी को नामुमकिन सा हो जाएगा यहाँ पर यह सीट जीतना, क्योंकि अपने ही बागी अपनी ही राह पर अब जो है राह के बीच में दोस्तों घात लगाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम किन की बात कर रहे हैं और सीपी जोशी की राह क्यों मुश्किल होने वाली है, उसके बारे में पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको विस्तारित रूप से बताएंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल इलेक्शन न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें अगला वीडियो बनाने के नोटिफिकेशन मिलता रहता है। बात करेंगे सीपी जोशी के बारे में। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वैसे तो जो सीपी जोशी है वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ लोकसभा से इस बार सीपी जोशी लड़ेंगे। वही एक ऐसा प्रत्याशी है इनके सामने, अब दोस्तों अखाड़ा खोल दिया है इनके सामने, दाव पेश दो हाथ राजनीतिक तौर पर करने के लिए खड़ा हो चुका है और खड़ा भी होगा निर्दलीय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि निर्दलीय ही चुनाव इन्होंने विधानसभा का जीता था। चंद्रभान सिंह आकिया की हम बात कर रहे हैं। चंद्रभान सिंह आकिया, इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था और इन्होंने सीपी जोशी के ऊपर आरोप लगाया था कि सीपी जोशी ने मेरा बीजेपी से टिकट कटवा दिया है। सीपी जोशी नहीं चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर कोई नेता पनपे, इसीलिए सीपी जोशी ने मेरा टिकट कटाया है बीजेपी से। और चंद्रभान सिंह आकिया बड़े मजबूत और बड़े दोस्तों कद्दावर नेता माने जाते हैं चित्तौड़गढ़ के, इसीलिए इन्होंने आकिया ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव 2023 चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय फॉर्म भरा और भारी मार्जिन के साथ चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आकिया चुनाव जीत जाते हैं। निश्चित तौर पर ही आपको भी बता दें कि जो कद्दावर नेता होता है वो कहीं से भी चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव वही जीतता है जिसकी जनता में पकड़ होती है, जनता जनार्दन जिसके साथ होती है। ऐसे में निश्चित तौर पर ही चंद्रभान सिंह आकिया ये चुनाव जीतते हैं और अब सीपी जोशी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं चंद्रभान सिंह आकिया। अब सीपी जोशी के लिए आखिर सिरदर्द क्यों बने हैं आपको भी बता दें। अभी हाल ही में चंद्रभान सिंह आकिया ने एक मीडिया इंटरव्यू दौरान के पश्चात बोला कि इस बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा और लोकसभा का चुनाव मेरा एक मकसद है चुनाव लड़ना, और निर्दलीय में चुनाव लड़ूंगा। अब दोस्तों आपको भी शायद पता होगा कि निर्दलीय चुनाव लोकसभा का जीत पाना नामुमकिन सा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रभान सिंह आकिया के सामने किसी प्रकार का कोई नामुमकिन नहीं लगता है। चंद्रभान सिंह आकिया राजपूत समाज से ये बिलोंग करते हैं और चित्तौड़गढ़ जो है राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए चंद्रभान सिंह आकिया के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना या फिर चुनाव जीतना कोई ज़्यादा बड़ी रिस्क वाली बात नहीं है। सीपी जोशी, इन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव जीता था। सीपी जोशी भी बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो है कांग्रेस पार्टी ये यहाँ पर फायदा उठा सकती है, क्योंकि चंद्रभान सिंह आकिया जो है ये भी बीजेपी पार्टी में ही थे। इनको टिकट नहीं मिलने की वजह से इनका टिकट कटा था बीजेपी पार्टी से, इसीलिए जो है चंद्रभान सिंह आकिया बागी हो गए थे और बागी बीजेपी पार्टी से हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रभान सिंह आकिया और राजस्थान के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं बीजेपी पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है। बीजेपी पार्टी एरे गेरे नत्थू गेरे को अपनी पार्टी में ले रही है, लेकिन ऐसे धुरंधर वे दिग्गज नेताओं को बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी में आखिर शामिल क्यों नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी हो, डॉक्टर प्रियंका चौधरी हो, चंद्रभान सिंह आकिया हो, ऐसे ये नेता हैं जो अपने बलबूते पर राजनीतिक तौर पर राजनीतिक समीकरण बदल पाने का मादा रखते हैं, फिर भी इन्हें पार्टी ज्वाइन नहीं करवाती है। बड़ी आलोचनादायक और दोस्तों बड़ी विचलित बात ही है। अब आपको पूरा गणित बता देते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट का। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की यदि बात करें तो 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और पूरे भारत के अंदर आपको भी पता है मोदी लहर होती है। इसी मोदी लहर के दौरान सीपी जोशी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और भारी मार्जिन के साथ में सीपी जोशी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं।
उसके बाद में बीजेपी पार्टी में सीपी जोशी को विधानसभा का स्पीकर भी बनाया, लोकसभा का स्पीकर भी बनाया जाता है। बाद में सीपी जोशी को बड़ी कमान दी जाती है और भाजपा पार्टी जाट प्रत्याशी सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर सीपी जोशी को भाजपा का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाकर इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है और सीपी जोशी इस जिम्मेदारी की राह पर चलते। विधानसभा चुनाव 2023 आता है। विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर चित्तौड़गढ़ से एक ऐसा प्रत्याशी बीजेपी की ओर से टिकट की मांग कर रहा होता है जो अपने आप में बड़ा अच्छा और मंजा हुआ बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है। चंद्रभान सिंह आकिया। चंद्रभान सिंह आकिया 2023 विधानसभा चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की ओर से टिकट की दावेदारी पेश करते हैं प्रत्याशी के रूप में, लेकिन किन्हीं कारणवश और किसी विशेष ऐसी राजनीति रही होगी जिसी कारणवश चंद्रभान सिंह आकिया का बीजेपी टिकट काट देती है। अब आकिया जो है आग बबूला हो जाते हैं और पूरा का पूरा क्लेम सीपी जोशी के ऊपर लगा देते हैं कि सीपी जोशी ने मेरा टिकट कटवाया है और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, और वो ही हुआ। किस प्रकार तपती ज्वाला के अंदर आकिया पूरे गर्म हो जाते हैं और विधानसभा का चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक देते हैं और चंद्रभान सिंह आकिया की इस पूरे चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर सहानुभूति होती है। चंद्रभान सिंह आकिया यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और निश्चित तौर पर ही विधानसभा के अंदर पहुँचते हैं। अब विधानसभा के अंदर आकिया पहुँचते हैं। अब लोकसभा का चुनाव 2024 का आ जाता है। शांतिपूर्वक आकिया चुनाव जीतने के बाद में विधानसभा लगातार कार्यकाल चल रहा था, तभी आकिया का एक बयान आता है। चंद्रभान सिंह आकिया का एक इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू ने चंद्रभान सिंह आकिया को एक बार फिर पूरे प्रदेश के अंदर आलोचना का विषय बना दिया है। चंद्रभान सिंह आकिया लड़ सकते हैं विधानसभा निर्दलीय चुनाव। दोस्तों बड़ी बात है, निर्दलीय चुनाव अभी तक तो किसी बड़े नेता ने जीता नहीं है, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा हिम्मत खुदा। निर्दलीय विधानसभा के अंदर आपको दो ऐसे बड़े, दोनों ही राजपूत समाज, एक और हैं, 3 ऐसे बड़े नेता इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूरे राजस्थान के अंदर पॉपुलर हो गए। जी हाँ दोस्तों, 2 तो पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के हैं, एक तो बाड़मेर से इन्होंने चुनाव लड़ा डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने, और वहीं बाड़मेर से शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा रविंद्र सिंह भाटी ने। दोनों ही बड़े नेता यहां से चुनाव जीत जाते हैं और पूरे राजस्थान के अंदर ये संदेश देते हैं कि हम किसी पार्टी या पद के गुलाम नहीं हैं। यदि हमारे जिगरे में, यदि हमारे अंदर भी आग है तो जनता हमें वोट देगी। यदि हमने काम किया है जनता के बीच, यदि हम रहे हैं तो जनता हमें वोट देगी, और वही हुआ। दोनों निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। और एक नेता है मेवाड़ का जिसका नाम है चंद्रभान सिंह आकिया। आकिया युवा है, दमदार है और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। बीजेपी पार्टी के ये कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी ने इनका विधानसभा का टिकट काट कर कहीं ना कहीं तौर पर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब आकिया राजनीति के अंदर आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तौर पर सीपी जोशी इनके आड़े आ रहे हैं और सीपी जोशी इन्हें पार्टी में शामिल नहीं होने को लेकर भी इनके और बीजेपी के बीच का रोड़ा बन रहे हैं। अब दोस्तों, यदि चंद्रभान सिंह आकिया निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो निश्चित तौर पर ही आप मानकर चलो कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है और बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की राह बड़ी कठिन होने वाली है। कठिन इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रभान सिंह आकिया बड़े वोट तोड़ने वाले हैं और दोस्तों सीपी जोशी तीसरे नंबर पर भी जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रभान सिंह आकिया का चित्तौड़गढ़ के अंदर बोलबाला है और बड़े पॉपुलर और बड़े मजबूत नेता है। जिस प्रकार मारवाड़ क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल पॉपुलर रहे हैं, उसी तरह मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अभी चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र के अंदर चंद्रभान सिंह आकिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ जो हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आने की इनकी मांग और कयास तेज हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ही आप मानकर चलो 2 राजपूत प्रत्याशी और एक सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर भी चंद्रभान सिंह आकिया बीजेपी के पूर्व नेता रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ही बीजेपी के वोट शेयर तोड़ने में काम करेंगे और लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ को यहाँ पर फायदा भी मिल सकता है। लेकिन अभी तक लक्ष्मीराज सिंह चौहान जो मेवाड़ हैं, इनके टिकट लेने को लेकर अभी कोई विशेष पुष्टि नहीं हुई है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चंद्रभान सिंह आज्ञा यदि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीतेंगे या फिर सीपी जोशी ही यहां से चुनाव जीतेंगे या फिर बीजेपी के खाते में ये सीट जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया।